लखनऊ में आज किसान मजदूर संघर्ष पार्टी ने चारबाग में एक निजी होटल में एक अति महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान प्रसाद मिश्र, उपाध्यक्ष राजीव कुमार मिश्र, महासचिव शिवनाथ बाबा दुबे, सचिव मृगंद सहित पश्चिम बंगाल के प्रदेश प्रभारी सहित कई राज्यों के लोकसभा प्रत्याशी उपस्थित है। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही बैठक में पश्चिम बंगाल से सहित कई प्रदेशों के प्रत्याशी की घोषणा की। जैसा कि मैंने बताया कि जिस मुद्दे पर हम लोग जो है पूरे भारत में प्रत्याशी उतार रहे हैं, मजदूरों की समस्या, मजदूरों को पूर्ण रूप से उनका जो है मेहनत का प्रतिफल नहीं दिया जा रहा है। तो यदि हम सत्ता में आते हैं तो सर्वप्रथम तो मजदूरों को जो हमसे काम लेगा उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी और उनको उनकी मजदूरी जो है कम से कम 1000 रुपये 8 घंटे के होंगे। और किसानों के जो प्रमुख मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। किसान हर जगह परेशान है, जितना मेहनत कर रहा है उसके फसल के रेट नहीं मिल रहे हैं, हर जगह उसको दबाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोगों की पूरे देश में जो ब्यूरोक्रेसी व्यवस्था है, जो बड़े देश के जो है बड़े परीक्षा हैं IAS IPS, इनमें जो है किसानों के बच्चों को हम लोग प्रथम वरीयता देंगे। और सर्वप्रथम सबसे पहले तो हम पूरे देश में किसानों और मजदूरों के साथ साथ जो ये आजकल स्मार्ट कार्ड वगैरह की तरह चल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की तरह, इसका हम पूरा विरोध करते हैं। किसी को समस्या है स्वास्थ्य संबंधी, तो चाहे समस्या 1 रुपये की हो और चाहे करोड़ों की हो, जितने की भी इलाज उसको ज़रूरत है, वो पूरा इलाज एकदम निःशुल्क रहेगा और सभी के लिए निःशुल्क होगा। शिक्षाएं चाहे शून्य से लेकर के बड़ी बड़ी डिग्रियों तक शिक्षाएं सबके लिए बराबर होगी। किसी के लिए आधुनिकता के आधार पर हम लोग काम नहीं करेंगे। प्रत्येक जगह पर जो है प्रथम वरीयता किसानों और मजदूरों को दी जाएगी। इसी के साथ हम लोग पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मृगेंद्र उपाध्याय, राष्ट्रीय संयोजक, किसान मजदूर संघर्ष पार्टी। धन्यवाद। किसान मजदूर पार्टी के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? किसान मजदूर संघर्ष पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा वो अपनी लोकसभा 2024 वाले चुनाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी थी और पश्चिम बंगाल से हमारे जो है वहाँ प्रभारी आए थे, वहाँ प्रत्याशी आए थे। इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम पहली सूची जारी करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। हमने अभी 42 पहली सूची जो है पश्चिम बंगाल की 42 लोगों की सूची जारी की है। यूपी में किस तरह से चुनाव? अब यूपी में हम जो है महंगाई और जो है उस पर भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ बीजेपी सरकार तो बहुमत में है। जी 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 जी। इस तरह से उन्होंने अभी राम मंदिर, उनका क्या लगता है कि आपकी जो हिस्सेदारी होगी क्या? देखिए, जब हिंदुस्तान ही 85% किसानों और मजदूरों के लिए किसान मजदूर हैं, तो क्या माने रखता है कि जो है बीजेपी, कांग्रेस ने 70 साल राज किया था। बीजेपी जो है पुराने लोगों को कही थी कि हम जो है महंगाई दूर घटाएंगे, तो जब महंगाई नहीं घटा पाई तो हम महंगाई को लेके जो है और बेरोजगारी को लेके, उसी मुद्दे को लेके उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। क्या चुनाव चिन्ह है? हमारा नीलकंठ चुनाव चिन्ह है। जनता से क्या कहना चाहिए? अब जनता से कहना चाहेंगे भाई, किसानों और मजदूरों का जो आज किसान मजदूर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर तंग है, उसी के पास जाके अपनी चीजों को हम जो है रखेंगे, उसी पे चुनाव लड़ेंगे। मेरा नाम शिव नारायण बाबा दुबे है। मैं किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज के दिन हमारे जो है वेस्ट बंगाल से जो है 48 लोकसभा सीटों की लिस्ट जारी की गई है और ये बहुत खुशी की बात है। और भारत एक बदलाव की तरफ जाता नजर आ रहा है। पहले तो हम वेस्ट बंगाल को बदलेंगे, इसके बाद भारत को बदलेंगे। वेस्ट बंगाल में बदलाव जारी हो चुका है। हमारे 42 के 42 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतर चुके हैं, जिनको हमने टिकट भी जारी कर दिए हैं। और आज जो हमारे समीर बंदोपाध्याय जी आए हुए हैं, उनको हम 42 के 42 लोकसभा सीटों पर सबको टिकट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हमारे उड़ीसा से 17 लोकसभा सीटों पर, 21 में से 17 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी नियुक्त हो चुके हैं, जिनको हम संडे को उड़ीसा जा रहे हैं। और उड़ीसा से भी हमारे 120 विधानसभा के भी प्रत्याशी उतर रहे हैं। साथ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी नियुक्त कर दिए गए हैं, जिनको टिकट आवंटित कर दिया गया है। और 10 लोकसभा पे हरियाणा पर जो है कर दिया गया है। 48 लोकसभा उत्तर प्रदेश पर चयनित कर दिए गए हैं। बाकी अभी जो है सिलसिलेवार चल रहे हैं। कुछ लोगों के जो है सहानुभूति और भी हो रही है कि नहीं, हम भी अदर सीटों से चुनाव लड़ेंगे। प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई काबिल और योग्य प्रत्याशी मिल जाता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि 80 के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।